जय हिंद दोस्तों। आज है लेक्चर नंबर 1 हमारा एफओसीआईटी का फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या होता है। देखिए एफओसीआईटी जो है कंप्यूटर और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है पॉलिटेक्निक का फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है कंप्यूटर का, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर देखा जाए तो कंप्यूटर की बहुत सी डेफिनिशंस हो सकती हैं। कंप्यूटर हमारे दैनिक यूज़ में आता है। जैसे अगर कोई बच्चा गेम खेल रहा हो कंप्यूटर पे और उससे हम पूछे बेटा कंप्यूटर क्या होता है? वो बताएगा कंप्यूटर एक गेमिंग मशीन है, जिसमें हम गेम खेल सकते हैं। इसी तरह किसी लेखक के लिए कंप्यूटर एक टाइपिस्ट की तरह होता है, बट कंप्यूटर की डेफिनिशन जो होगी, वो क्या होगी वो देखते हैं। कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। कंप्यूटर अ, एक इलेक्ट्रॉनिक देखते होंगे ना, वायर पहले कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को किसी बोर्ड के माध्यम से, इलेक्ट्रिक बोर्ड से, तब कंप्यूटर स्टार्ट होता है हमारा। तो कंप्यूटर क्या हो गया? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। करता क्या है? इट एक्सेप्ट्स रॉ डेटा फ्रॉम अस। रॉ डेटा एक्सेप्ट करता है। इट एक्सेप्ट्स रॉ डेटा फ्रॉम अस, प्रोसेस इट एंड गिव सम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एज़ रिक्वायर्ड बाय यूज़र। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या करता है? हमारे डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है और एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमें आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। ठीक, अब इसमें 2 टर्म आए हैं, डेटा और इन्फॉर्मेशन। देखते हैं डेटा क्या होता है। डाटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। रॉ फैक्ट्स और फिगर्स किसे कहेंगे? हमारे नंबर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी नंबर्स होते हैं, अल्फाबेट ए, बी, सी, डी, ठीक? ये नंबर, सिम्बल्स, कोई भी सिंबल हो गया, ओम हो गया, ठीक है? ओम होता है, सिंबल होता है, पाई हो गया, नंबर, सिम्बल्स, ठीक? ये क्या हुआ हमारा? डेटा। और इन्फॉर्मेशन क्या होगी हमारी? प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। डेटा की प्रोसेसिंग है, जैसे सपोज़ मान लिया कोई नंबर है हमारा 12 है, ये क्या हो गया? डेटा। बट इसके आगे हम लगा दिए 12 इयर्स, ये क्या हो गया? कोई भी बस दे दिया गया कि समय दे दिया गया है, 12 इयर्स ओल्ड समय दे दिया गया है, ठीक? तो क्या हो गया ये? ये हो गई हमारी इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं, देखते हैं कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कंप्यूटर के गुण क्या-क्या होते हैं। ठीक, तो कंप्यूटर सबसे पहले क्या होगा? कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट। कंप्यूटर बहुत फास्टली काम करता है, ठीक? बहुत ही स्पीड में कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर इज़ एक्यूरेट। कंप्यूटर का जो कंप्यूटर के द्वारा जो दिया गया कार्य होता है, किया गया कार्य जो होगा कंप्यूटर के द्वारा, वो बहुत ही एक्यूरेट होगा। कंप्यूटर कैन वी कैन प्रोसेस मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। बाय द कंप्यूटर हम मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कंप्यूटर के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। कंप्यूटर इज़ वर्सेटाइल। अब वर्सेटाइल क्या होगा? मीन्स एबल टू अडॉप्ट मेनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज। मतलब कोई भी डिफरेंसेस को अडॉप्ट कर सकता है कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर इज वर्सेटाइल। कंप्यूटर वर्क्स एट कांस्टेंट एफिशिएंसी। निरंतर कार्य करता रहता है, मीन्स थकता नहीं है कंप्यूटर। आप 24 घंटे कार्य करते रहिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते रहिए, कोडिंग करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, मीन्स आप कॉन्स्टेंटली वर्क कर सकते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर यूज। हमारे फ्यूचर यूजेज के लिए कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं, फोटोज, इमेज, ये क्या इन्फॉर्मेशन ही तो है। कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद अदर सिस्टम्स। अब कंप्यूटर अदर सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकता है, कैसे? ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप चलाते हैं हम, फेसबुक चलाते हैं, एक कम्युनिकेशन हो गया, ठीक? कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद अदर सिस्टम्स। आगे देखते हैं हम, आगे देखेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री। कंप्यूटर की हिस्ट्री से पहले हम देख लेते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या हो सकती है। देख लीजिए आप कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये क्या है कंप्यूटर की फुल फॉर्म? यानी इसको हम एक प्रकार से डेफिनिशन भी कह सकते हैं। कैसे? कंप्यूटर इज एन कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। अब देखते हैं आगे कंप्यूटर के जो विभिन्न डायग्राम्स हो सकते हैं। मतलब कंप्यूटर दिखता कैसे है? वैसे भी सभी ने देखा ही होगा कंप्यूटर दिखता कैसे है। ये कुछ इमेजेस हैं। ये हो गया एक पूरा डेस्कटॉप हो गया, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ओके। ये पूरा लैपटॉप है हमारा। ये सब क्या हुए? कंप्यूटर के कुछ इमेजेस हैं। आगे चलते हैं कंप्यूटर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट
चीज जो आती है टैली स्टिक्स। टैली स्टिक्स क्या होता था? टैली स्टिक्स वाज एन एशिएंट मेमोरी एड डिवाइस टू रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स नंबर्स, क्वांटिटीज एंड इवन मैसेजेस। टैली स्टिक्स क्या होता था? एक रिकॉर्ड कि स्टिक्स पे हम कुछ सिंबल्स बना के उसको कुछ डेटा रिकॉर्ड किया करते थे। जैसे इमेजेस में दिया गया है। इमेजेस आप देख सकते हैं। ये इसमें देखिए छोटा-छोटा कुछ लिखा हुआ है। इसी चीज़ को लिखने के लिए, स्टोर करने के लिए हम टैली स्टिक्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम टैली स्टिक्स का यूज़ करना स्टार्ट किया था। उसके बाद आता है हमारा अबेकस। अबेकस क्या था? अबेकस देखते हैं ये एन अबेकस इज एन मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू एड एन इंडिविजुअल परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। गणितीय कैलकुलेशंस करने के लिए यूज़ किया गया था। ये बेबीलोनिया में 2400 बीसी में यूज़ किया गया था, सर्च किया गया था। बट अबेकस जो फ़ैमिलियर हुआ था, सबसे पहले 500 बीसी में चाइना में फ़ैमिलियर हो चुका था ये। It used to you perform basic arithmetic operations. Basic arithmetic operations में addition, subtraction, multiplication ये basic arithmetic operations हो गए। दिखता कैसा था? दिखता ये इस प्रकार का था। कुछ इसमें ऐसा कुछ दिखता था अपना अबेकस। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे नेपियर बोन्स की। नेपियर बोन्स को जॉन नेपियर ने खोजा था, इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। जॉन नेपियर कौन थे? मैथमेटिशियन थे। कभी-कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि जॉन नेपियर कौन थे या क्या करते थे बेसिस, तो वो एक मैथमेटिशियन थे। ठीक? मैथमेटिशियन allowed the operator to multiply, divide, calculate, square, cube roots, moving rod। मतलब ये क्या करता था? इसका सीधा सा मतलब है कि नेपियर बोन्स के माध्यम से हम मल्टीप्लाई, डिवाइड, कैलकुलेशंस ऐसे कैलकुलेशंस हम किया करते थे। दिखता ये इस प्रकार था कुछ। और जॉन नेपियर जी ये इन्होंने इन्वेंट किया था। कौन थे? मैथमेटिशियन थे। आगे चलते हैं, स्लाइड रूल। स्लाइड रूल जो इन्वेंट किया गया था वो विलियम ऑर्ट्रेट के द्वारा इन 1622 में। ओके? इट बेस्ड ऑन नेपियर आइडियाज, उसी के नेपियर के आइडियाज पे ही ये भी बेस्ड था। और इसका भी यूज कुछ वैसा ही था। मल्टीप्लाई, डिवाइड, रूट, लॉगरिथम एंड ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज किया जाता था। दिखता ये इस तरह था कुछ। ओके, आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे हम स्लाइड रूल के बारे में। स्टेप्ड रॉगनर, सबसे पहले स्टेप्ड रॉगनर है। इन्वेंटेड बाय गॉटफ्रेड विलियम लेibniz के द्वारा ये खोजा गया था। ये भी एक मैथमेटिशियन थे। और ये मशीन क्या करती थी? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड। द मशीन कैन ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑटोमेटिकली। स्टेप्ड रॉगनर, ठीक? ये दिखता कुछ ऐसा था। आगे इसके बाद आया हमारा अरिथोमीटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंटेड बाय थॉमस डी कॉल्मर इन 1820। द फर्स्ट रिलायबल यूजफुल ऑफ कमर्शियली सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग मशीन। मतलब पहली एक यूजफुल कमर्शियल कैलकुलेटिंग मशीन आई थी अरिथोमीटर। द मशीन कुड परफॉर्म 4 बेसिक मैथमेटिक फंक्शन, वही बेसिक मैथमेटिक फंक्शन जो होते थे, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। ये दिखती कुछ इस प्रकार की थी मशीन। ठीक? ये पहली कमर्शियल मशीन्स थी आई थी जो। आगे चलते हैं, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। इट इज एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर डिजाइन टू टेबुलेट पॉलिनॉमियल फंक्शंस। ये इन्वेंट किसके द्वारा किया गया है? चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। डिफरेंस इंजन 1822 एंड एनालिटिकल इंजन 1834। ये दिखते कुछ इस प्रकार थे। और एक बात और, इट इज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। ये हमारे क्या थे? फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर थे। आगे चलते हैं, एनईएक। एनईएक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर था। इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये पहला हमारा इलेक्ट्रॉनिक और जनरल पर्पस कंप्यूटर था। डेवलप किया गया था जॉन फ्रेशर इकर्ट और जॉर्ज डब्ल्यू मैकल के द्वारा ये इन्वेंट किया गया था। एनईएक कुछ ऐसा दिखता है, बहुत बड़े-बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे। कुछ इस प्रकार से एनिएक हमारा दिखता था। आगे देखते हैं यूनिवैक फर्स्ट। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका फुल नेम हो गया। ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर था हमारा। डिजाइन किया गया था जे फ्रेशर इकर्ट और जॉन मैक्सली के द्वारा ये डिजाइन किया गया था। ये भी कुछ इस प्रकार से दिखता था। ये हमारा क्या था? फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। ये टर्म याद रखना। ये टर्म्स ऐसे टर्म्स जो हैं ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर ये आता है डिप्लोमा लेवल पे। तो ये टर्म्स ज़रूर याद रखना। और नोट्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलते हैं।
आगे था हमारा फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर जो ऑसबॉर्न फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर 1981 1981 में आया था और ऑसबॉर्न कंप्यूटर कॉर्पोरेशन के द्वारा ये आया था। ये कुछ दिखता इस प्रकार से था। तो ये थी हमारी कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर स्टार्टिंग से एंड तक कैसे डेवलप हुआ, आगे कैसे विकसित हुआ और इस समय किस प्रकार दिख रहा है। ये थी हमारी कंप्यूटर की हिस्ट्री। आगे हम बात करेंगे अगले लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्म्स जो है कंप्यूटर के सिलेबस में आपके। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।